एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, ठीक है, ईएसआईसी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2150 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 51 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी का 3 मंथ का बैच एंड नॉरसेट 8 के 100 डेज का बैच, जिसकी फीस है 2499, स्टार्ट हो गया है। नॉरसेट के बैच में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको इन 100 डेज में करवाए जाएंगे, जो फीस रहेगी 2499 रहेगी। और आरआरबी के 3 मंथ्स के बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बैच की फीस है 1299 एंड थ्योरी बैच की फीस है 2199। डिफरेंस ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। अब उन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, एमसीक्यूज करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, डाउट क्लासेस करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस करनी है। एंड थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी ये है कि हमें बेसिक्स अभी और थोड़ा क्लियर करना है, प्लस थ्योरी भी करनी है सारी। इसी बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन नर्सिंग की क्लासेस दोनों में ही रहेंगी और जो भी बैच आप ज्वाइन करते हो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द एडवांस्ड लिवर डिसीज विच क्लिनिकल फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक नर्स है, केयर कर रही है एक पेशेंट की, क्लाइंट की, जिसको एडवांस लिवर डिसीज है। तो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? सो ऑप्शन है येलो स्क्लेरा एंड जॉन्डिस, हेमिटेमेसिस, असाइटेंट एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाइलेटरल एंकल एडिमा। अगर मैं लिवर की बात करूं तो जो आपका लिवर होता है ना, जो आपका लिवर होता है, ये एक ब्लीडिंग और क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेंटेन करता है। क्या करता है? ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स को, काफी क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें बनते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को एडवांस लिवर डिसीज हो गई तो मतलब इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन, फॉर्म नहीं होंगे प्रॉपरली, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, तो ब्लीडिंग नहीं फॉर्म मतलब कंट्रोल हो पाएगी। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे इंटरनल ब्लीडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं अगर किसी को एडवांस्ड लिवर डिसीज है, ठीक है। वो यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हम हेमिटेमेसिस को बोल सकते हैं, क्योंकि हेमिटेमेसिस हमें शो करेगा कि ईसोफेजियल रप्चर हो गया है, ठीक है, या फिर वेरेसिस होगा पेशेंट को, क्योंकि मोस्टली जिनको लिवर डिसीज होती है उनको ईसोफेजियल वेरेसिस जो एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अगर वो रप्चर हो जाएगा, वैसे भी इसमें हमें वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है अगर किसी को एडवांस लिवर डिसीज है, क्योंकि जो लीवर के सेल्स होते हैं ना, लीवर के सेल्स होते हैं वही डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। फिर वो जो सिंथेसिस कर रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर्स की, वो नहीं हो पाती, ठीक है, और वो क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। रप्चर कहीं पे भी हो जाता है, इंटरनल हैमरेजेस देखने को मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंटरवेंशन जो रिक्वायर करेगी इमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन कंसिस्टेंट विद एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रही है विद एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन 2 लीटर पर मिनट, एडमिनिस्टर नाइट्रेट एज प्रिस्क्राइब, 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर IVSS फॉर मेडिकेशन इस्टेब्लिश करोगे। अगर किसी को भी कॉरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है तो कितना इन्फेक्शन हुआ है और कितना इस्चीमिया हुआ है, वो हम देखने के लिए सबसे पहले ECG निकालते हैं कि जो कार्डियक का कंडक्शन है वो कितना प्रॉब्लम में इस टाइम चल रहा है। ECG हमें कार्डियक कंडक्शन के बारे में बताता है, जब वो कहाँ से कार्डियक कंडक्शन स्टार्ट होता है, SA नोड से परकिंजे फाइबर तक जो कंडक्शन हो रहा है उसके बारे में बताता है। और जो इस्चीमिया है, ठीक है, जो इस्चीमिया और इन्फेक्शन कितना हुआ है वो हमें 12 लीड्स की ECG प्रॉपरली बता देगी, तो प्रायोरिटी में आप ये करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक इज फाइंड टू हैव अ डिस्फेजिया, व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट टू प्रिवेंट
एस्पिरेशन, सो डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग है पेशेंट को, स्ट्रोक है, तो क्या इंटरवेंशन नर्स इंप्लीमेंट करेगी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए? एडमिनिस्टर लिक्विड विद अ स्ट्रॉ, पोजीशन द क्लाइंट हाई फाउलस पोजीशन, encourage rapid eating to minimize time at risk, provide liquid to promote easy swallowing. So obviously हम हाई फाउलस पोजीशन देंगे. हाई फाउलस पोजीशन क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा किसको? एस्पिरेशन को प्रिवेंट करेगा. इट इज सो ऑब्वियस. ठीक है, सो हाई फाउलस पोजीशन हम देते हैं, कभी भी स्ट्रॉ के साथ नहीं देते, क्योंकि स्ट्रॉ इंक्रीज करता है एस्पिरेशन के रिस्क को, रैपिड हीटिंग भी इंक्रीज करती है रिस्क को, और इजी स्वेलिंग, लिक्विड जो है वो इजी एस्पिरेट हो जाता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड. ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट विद द डायबिटीज प्रेजेंट विद HHS, दैट इज अ हाइपर और स्मॉलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट. ये ऐसी स्टेट है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल कंफ्यूजन और हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि ग्लूकोज लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है. सो विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट इन दिस डायग्नोज? तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट की ये कॉम्प्लिकेशन है. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 110, सीरम pH 7.2, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस. तो सीवियर डिहाइड्रेशन एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं विद HHS, दैट इज अ हाइपरमॉस्फोलर स्मॉलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है. जैसे डीके एक कॉम्प्लिकेशन है, वैसे ही ये कॉम्प्लिकेशन है. इतना ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो जाता है कि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है. इसीलिए लिखा है ऑस्मोलैरिटी होती है उसकी डेंसिटी. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक. और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है, सीवियर. नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द कुशिंग सिंड्रोम, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स मॉनिटर? तो कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है, कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप मॉनिटर करोगे? कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? सो कॉर्टिजोल का जो लेवल है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, सो हाइपरकैलीमिया, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपरपिगमेंटेशन एंड fatigue, hyponatremia and hypoglycemia. So it's a hypertension and truncal obesity देखने को मिलती है. हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है. ठीक है, पेशेंट में, क्योंकि जो कॉर्टिजोल है ब्लड को भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, सो बीपी भी इंक्रीज होता है इस पेशेंट का, ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होता है कॉर्टिजोल इंक्रीज होने की वजह से. ठीक है, और ट्रंकल ओबेसिटी होती है, पेशेंट की आर्म्स एंड लेग्स जो है वो थिन होंगी. ठीक है, आर्म्स और लेग्स जो है वो थिन होंगी, पर जो उसका ट्रंक होगा, जो अब्डोमेन होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. क्लियर? नेक्स्ट है अ क्लाइंट इज एन ICU, हैज़ अ सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग 3 mmHg, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? तो CVP प्रेशर जो है पेशेंट का 3 mm ऑफ Hg आ रहा है. ठीक है, तो पेशेंट कहाँ पे है? पेशेंट जो है वो है हमारा ICU में. ठीक है, सो यहाँ पे पेशेंट पूछ रहा है कि आप क्या एक्शन लोगे. सो नॉर्मल CVP जो प्रेशर होता है वो होता है 8 to 12 mm ऑफ Hg. तो यहाँ पे जो CVP प्रेशर है वो 3 mm ऑफ Hg है, मतलब कि कम है. तो असेस करोगे साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, इंक्रीज IV फ्लूइड इन्फ्यूजन रेट, रिपोजिशन द क्लाइंट एंड चेक्स द CVP, रिपेयर द डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो सेंट्रल वीनस प्रेशर इतना कम है, तो ये चीज़ कहाँ इशारा कर रही है? हाइपोवॉलीमिया के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोवॉलीमिया को ठीक करने के लिए IV इन्फ्यूजन पेशेंट के करोगे एज प्रिस्क्राइब. नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट विद अ क्रॉनिक हार्ट फेलियर फॉर डिस्चार्ज, व्हाट स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट इफेक्टिव टीचिंग? तो एक नर्स प्रिपेयर कर रही है क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए. तो कौन सी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जो कि आपको पता चल जाएगा कि उसको डिस्चार्ज के बारे में सब समझ आ गया है? आई शुड वे माई सेल्फ वीकली एंड रिपोर्ट माई वेट गेन. I will increase my sodium intake to improve energy levels. I should call my provider if I experience increased shortness of breath. I can stop my diuretics if I feel better. So अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो इट मीन्स पेशेंट को इसकी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जो कि उसको डॉक्टर को फटाफट बतानी है. नेक्स्ट है क्लाइंट ऑन मेंटल वेंटिलेशन, डेवलप रेस्टलेसनेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन 88%, इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, व्हाट्स नर्सिंग प्रायोरिटी? मैकेनिकल वेंटिलेटर पे क्लाइंट है, उसे रेस्टलेसनेस हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% है, रेस्पिरेटरी बहुत एफर्ट्स लगा रहा है. तो नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? एडमिनिस्टर सेडेटिव एज प्रिस्क्राइब, चेक फॉर एयरवे डिस्कनेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, नोटिफाई द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट. तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे ये जो हमें शो हो रहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. तो उसके लिए आप चेक करते हो कि कहीं से ट्यूब का
ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, ठीक है, कहीं सक्शनिंग करनी हो, ठीक है, सो ये सारी चीजें डायरेक्टली इशारा करती हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट है क्लाइंट प्रेजेंट विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव इन दिस कंडीशन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग इस कंडीशन को सपोर्ट करेगी और इंडिकेट करेंगी? सीरम पोटेशियम 3.8, ब्लड ग्लूकोज 250, पीएच है 7.25, हीमोग्लोबिन है A1C 8%। तो इट इज अ पेशेंट का, अगर देखो व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच जो है गिर जाती है ड्यू टू द फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स का बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो अगर पीएच एसिडिक दिख रही है सो ये शो करेगी कि पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट रिसीविंग आईवी वैंकोमाइसिन फॉर अ सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड द नर्स टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो अगर आप एक नर्स हो, केयर कर रहे हो पेशेंट की जो कि वैंकोमाइसिन ले रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? इन्फ्यूजन साइट रेडनेस एंड स्वेलिंग, फ्लशिंग ऑफ द फेस एंड नेक, सीरम क्रेटिनिन लेवल 2.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, कंप्लेंट ऑफ रिंगिंग इन द ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एंटीबायोटिक चल रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, क्या चीज के लिए इमीडिएट एक्शन रिक्वायर है? सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की 86% है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है, पहला एक्शन आप क्या करोगे? सो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्शन होता है दैट इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप चेक करो। जब भी कोई पेशेंट एनेस्थीसिया यूनिट में आया है या फिर कोई वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम दिखा रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और रेगुलरली क्लास आपको आफ्टरनून में देखने को मिलती है, बने रहे चैनल पे और प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 100 डेज का 2499 का बैच स्टार्ट हो गया है। आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है 1299 एंड थ्योरी बैच जिसकी फीस है 2199। 3 मंथ्स के बैचेस है दोनों, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको हर एक बैच में मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो नई वीडियो में मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।